हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अवर बॉलीवुड, जहां पे आपको टेलीविजन इंडस्ट्री की और फिल्म की सारी लेटेस्ट खबरें पहुंचाने का वादा है मेरा। तो आज बिग बॉस के घर में क्या हुआ? हालांकि नॉमिनेशंस तो चल ही रहे हैं और कौन-कौन कंटेस्टेंट नॉमिनेट है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इस बार 10 जन, जी हाँ दोस्तों, 10 जन घर से नॉमिनेट हो चुके हैं। लेकिन नॉमिनेशन के साथ-साथ घर में और बहुत से मुद्दे खड़े हो रहे हैं और काफ़ी झगड़े, ओपिनियन जो भी कहना चाहो आप कह सकते हो। तो जो सबसे लेटेस्ट खबर आ रही है बिग बॉस के घर से वो है रजत और दिग्विजय। हाँ जी, जाट भाइयों में, अपने जाट भाइयों में थोड़ी कानासानी या अनबन शुरू हो चुकी है। लास्ट वीक दिग्विजय पूरा अब करणवीर के साये में चलता हुआ नजर आ रहा है। और यही बात रजत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। रजत ने दिग्विजय को टाइम गॉड बनाया, उसमें हम सब ने देखा रजत की काफ़ी मेहनत थी और रजत दिल से चाहता था कि दिग्विजय ही टाइम गॉड बने। लेकिन टाइम गॉड बनते ही दिग्विजय ने रजत को छोड़कर करणवीर की सुनी और बहुत ही ओपनली ये कहा है कि रजत से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं उस पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। मुझे थोड़ा-सा ट्रस्ट इश्यू है। तो इसी कारण हमें भी नज़र आया कि रजत और दिग्विजय में थोड़ी-सी दूरी बन चुकी है। तो इसी कारण सुबह-सुबह रजत को ड्यूटी थी खाना बनाने की और उसने साफ-साफ कह दिया कि अगर खाना बनेगा तो सबका साथ में ही बनेगा, वरना मैं नहीं बनाऊँगा। तो ये उनका थोड़ा-सा झुकाव हमें विवियन की तरफ नज़र आया। हालाँकि विवियन और रजत की दोस्ती इतनी गहरी है नहीं या फिर दोस्ती दिखाई भी नहीं दे रही है। लेकिन जो कहते हैं कि समीकरण बनाने के लिए अभी रजत और विवियन 2 स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एक साथ में हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को ही करणवीर नहीं पसंद। सॉरी। तो इससे ये हुआ है कि रजत और दिग्विजय अब आमने-सामने आ चुके हैं और दोनों ने अब एक-दूसरे को बहुत सुनाया भी है कि भई हाँ, तेरे को तो मेरे से ट्रस्ट इश्यू है और दिग्विजय ने कहा मुझे तू नहीं पसंद, तू बहुत ही चंट है। तो रजत ने कहा हाँ, मैं वो तो हूँ, तो तू भी तो चंट है। ये लड़ाई झगड़े या जो भी इनके बीच में अनबन हुई है, ये हमें एपिसोड में तो दिखाई ही देगी और एक नई अनबन किचन एरिया में जब विवियन अपना खाना बना रहे थे, तो उसने अपने तरीके से दिग्विजय को परेशान किया। कुछ बातें ऐसी हो रही थी ड्यूटी को लेकर ही कि मुझे मेरा पुराना हिसाब पूरा करना है। मैं टाइम गॉड बना था तो तूने काम नहीं किया, अब तेरे पे मैं ये करूँगा, वो करूँगा। यही सारी बातें दिग्विजय और विवियन के बीच में चल रही थी। लेकिन जैसे कि करणवीर मेहरा को सबने नाम दिया हुआ है कि वो जाके आग लगाता है। तो इसी इश्यू में करणवीर मेहरा दिग्विजय का साथ देते हुए नज़र आए। क्यों? क्योंकि सामने विवियन थे। और इसीलिए करण का बोलना तो ज़रूरी ही है। तो करणवीर ने विवियन को भी कह दिया कि भई तू कोई काम नहीं करता, तू एक नंबर का कामचोर है, तूने सिर्फ़ अपना ही खाना बनाया है, वग़ैरह-वग़ैरह। ये जो नए डायनामिक्स हमें घर में दिख रहे हैं, ये आगे के हफ्ते में भी लग रहा है कि चलते ही रहेंगे। फर्स्ट वीक से अगर हमने देखा तो डायनामिक्स रजत दलाल के बहुत चेंज हुए हैं। वो ना करणवीर के साथ थे, ना विवियन के साथ थे। लेकिन 2 हफ्ते के बाद वो उनका झुकाव थोड़ा करणवीर की तरफ हमें नज़र आया और फिर 5वें-6ठे हफ्ते में विवियन की तरफ। तो ये जो समीकरण का उनका गेम प्लान है, ये अभी विवियन के साथ हालाँकि उनमें कोई दोस्ती नहीं है, हमें दोस्ती नज़र भी नहीं आ रही है। ये सिर्फ़ नंबर गेम है और गेम के खातिर ही इन्होंने हाथ मिलाया है। और दिग्विजय जो कि काफ़ी उभर सकते थे, काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, रॉ लग रहे थे, अपना ओपिनियन भी रख रहे थे। अब करणवीर के साये में आके उनका गेम थोड़ा-सा डाउन जा रहा है। हालाँकि हमने उनको देखा है
अगर वो इस हफ्ते में ये सारे आउटपुट अगर जान लेंगे ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू और इंडिविजुअल या फिर सोलो खेलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा उनके लिए। करणवीर अपनी मस्ती में विवियन को छेड़ते हैं। विवियन अपने आप से अपने जो लहज़े में उनसे बोला जाता है वो बोलते हैं। ये सारा कुछ हमें देखने को मिलेगा आज रात के एपिसोड में और साथ-साथ में तो नॉमिनेशंस है ही। तो और लेटेस्ट खबरें जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।